हेलो बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने चैनल ईज और स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक टॉपिक था, एक्सरसाइज थी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे थे, उसी मेथड का यूज करते हुए हम आगे अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y माइनस 24। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, आगे क्या बोला गया है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है फॉर विच, कैसे फाइंड करनी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। एक तीसरी इक्वेशन दी गई है जहां पर बोल रहा है जो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो बच्चा देखो, इसमें हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इससे m की वैल्यू तब हमको पता चलेगी जब हम y की और x की वैल्यू पता कर लें। y की वैल्यू पता चल जाए और x की वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं m की वैल्यू। तो सबसे पहले y और x की वैल्यू कहां से फाइंड होंगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, कौन कौन सी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर सेकेंड से अगर चलें तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से किसी एक इक्वेशन को लेकर के आप सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन सेकेंड को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से चले, इक्वेशन सेकेंड में क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 4y को उधर भेजें माइनस वाले को, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 4y, और भैया इस 2 को इधर भेजें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 24 प्लस 4y अपान में 2 से सबको डिवाइड करूं तो ये बचेगा माइनस 12 प्लस 2y। और अगर इसको सही तरीके से लिखें तो x की वैल्यू 2y माइनस 12 होगी, ये आपकी x की वैल्यू फाइंड होगी। जो x की वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, जो भी x की वैल्यू आई है, हमने इक्वेशन सेकंड से स्टार्ट किया था, अब कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, पर जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर 2y माइनस 12 को पुट करेंगे। x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। देखो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 24 को कांस्टेंट के पास भेजें, 24 को 11 के पास भेज देंगे, 4 3 ये हो जाएगा 7y, और 24 जब 11 के पास जाएगा तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 35। तो y कितने आ जाएगी, y की वैल्यू 35 अपान 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमको पता चल गई, कितनी आई, 5। अब ये इक्वेशन क्या बोल रहा था, यहां पर x ने कहा था कि अगर आप हमको x की वैल्यू अगर हमसे चाहिए तो आपको y देना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 5 आई, तो यहां पर पुट करें तो क्या करेंगे, पुट y कहां पर, यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 5 माइनस 12, x इज इक्वल टू 10 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 2 कितनी आएगी, x की वैल्यू माइनस 2 होगी। जो भी x की वैल्यू है, जो भी x की वैल्यू है, अब ये x और y दो वैल्यू हमारे पास हो गई। हमने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y दोनों की वैल्यू फाइंड किया। अब दोनों वैल्यू उठा करके
कहां पर, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया इनको सॉल्व करिए, आगे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m कहां से फाइंड होना है, m यहां से होगा, y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू, y हमारा आया है, कितना आया है, y हमारा है 5 इक्वल टू m x, x की वैल्यू x माइनस 2 है प्लस 3, 3 को उधर भेजो 5 के पास, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m माइनस 2, तो बचा ये कितना बचेगा, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा इज इक्वल टू m माइनस 2, ये हो जाएगा। 2 को इधर डिवाइड में लाते हैं, 2 अपान में माइनस 2 इज इक्वल टू m, तो 2 1 जा 2, m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू सर -1 आ गई, कितनी आ गई, m की वैल्यू -1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, उन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इजी सॉल्व करके उनकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे और इक्वेशन सॉल्व करके उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन क्वेश्चंस में समझेंगे। तो देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक क्वेश्चन आपको गिवन है, समझते हैं क्या होंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, आपके पास दो नंबर्स हैं, कह रहा है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। समझ लीजिएगा कि नंबर्स वाले जो क्वेश्चन होंगे इनको कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, इनमें क्या होगा। तो सबसे पहले जो बोला है क्वेश्चन समझो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कितने नंबर है हमारे पास, टू नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस कितना है, 26 है। आगे बोला है वन नंबर इज 3 टाइम, एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। अदर 3 टाइम मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना है, 3 टाइम्स है। फाइंड द m, तो आपको नंबर बताने हैं। कहानी इधर सुनो, हम आपको समझाते हैं। भैया कोई भी दो नंबर होंगे, हमने मान लिए कि हमारे दो नंबर कुछ ऐसे होंगे, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, जो मानना होगा वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, जितने कैरेक्टर उसमें बताए जाएंगे उतने को मानना होगा। वैसे तो मोस्टली 2 कैरेक्टर होंगे तो 2 ही को मानने होंगे, और दोनों कौन से मानेंगे, और कुछ नहीं मानना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, उसमें साफ साफ बोला गया था कौन से दो वेरिएबल, एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई चाहिए तो हमने एक को मान लिया, माना फर्स्ट नंबर क्या हो गया, हमारा फर्स्ट वाला जो नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर कितना हो गया सर, फर्स्ट नंबर, और y कितना हो गया, सेकंड नंबर। ये क्या हुआ, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। दो नंबर हमने अपनी तरफ से माने, एक नंबर माना x और एक माना y। पहली कंडीशन तो यहां हुई, जो हमने माना है ये हमने अपनी तरफ से माना। क्वेश्चन में एक्स वाई कहीं नहीं दिख रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है कहीं पर एक्स वाई नहीं दिखा, ये अपनी तरफ से माना। अब जो अपनी तरफ से माना है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, मतलब जो हमने माना है और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको इक्वल कर दो, आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे, समझो। यहां पर दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस। आप बताओ डिफरेंस क्या होगा। भैया हम अगर 5 साल के हैं, अगर हम 5 साल के हैं और दूसरा कोई 2 साल का है, आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा। आप कहोगे हाँ ये बात समझ में, गैप का होता है मतलब जो दोनों के बीच में क्या कितने साल की छोटाई बढ़ाई है। इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा सर, इन दोनों गैप में 2 नहीं 3 साल का गैप हो, कितना होगा, 3 साल का गैप होगा। क्यों, 5 आगे पीछे पढ़े, 2 के बाद 3 4, तब ये 5 3 साल कैसे आया सर। ये काम करें, 2 को 5 में माइनस कर दें, 2 को 5 में अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। आप सीधा समझो, अगर आपको डिफरेंस पता करना है, दो नंबर्स के बीच में आप डिफरेंस फाइंड करोगे, ओनली कितने नंबर, 2 नंबर होने चाहिए। जब 2 नंबर्स आपके पास होंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपके पास 2 नंबर्स दिए गए हैं तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को माइनस करना होता है। ये आप समझ लीजिए, जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपका डिफरेंस मिल जाएगा। कंफर्म हुआ होगा।
चलो केस फर्स्ट, पहले केस में क्या बोला गया है, दो केस बनेंगे भैया। केस फर्स्ट में बोला गया है, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हमारे अकॉर्डिंग तो सर डिफरेंस x माइनस वाई होगा। कैसे, कैसे क्या, या एक नंबर हमने x माना है, दूसरा y माना है, एक x माना है, दूसरा y माना है, तो भैया डिफरेंस करेंगे। अभी सर आपने कहा बड़े वाले छोटे, अब बड़ा कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बड़ा पता तो परेशान नहीं होना, किसी किसी माइनस कर दो तो क्या होगा, डिफरेंस मिल जाएगा आपको। हमने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, लिखना चाहिए था कोई जरूरत नहीं, पहले नंबर को दूसरे से माइनस कर दिया, बस डिफरेंस मिल जाएगा। सर अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, x माइनस वाई, क्या x में y माइनस होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, x में तो y माइनस। हमारे अकॉर्डिंग जो x और y का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग x y का डिफरेंस x माइनस वाई होगा, क्योंकि x में y माइनस नहीं हो सकता। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कुछ दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, और जहां हेल्पिंग वर्ब दिख जाए आंख बंद करके क्या लगाना है, इक्वल टू, इतनी भी नहीं बंद कर ले पेन ना चले, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। कंफर्म हुआ, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हुई। एक इक्वेशन बन जाए केस फर्स्ट का काम खत्म। केस सेकंड पे पहुंचते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड हमारा कहता है, कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स, एक जो नंबर है, कौन सा नंबर है, पहला नंबर होगा, एक नंबर पहला नंबर, कह रहा है इज, इज या फिर हेल्पिंग वर्ब मिली, हेल्पिंग वर्ब मिली तो आंख बंद करके क्या करना है, इक्वल लगाना है। 3 टाइम्स, भैया जो जो बोल रहा है 3 टाइम्स मतलब 3 गुना करना है। क्या करना है, जैसे मान लो हम कहें हमारे पास 2 रुपया है, अगर 2 रुपए नहीं, 2 रुपए इतने कम थोड़े नहीं, हम लोग गरीब थोड़े नहीं, क्या करेंगे, 2 नहीं, हम मानते हैं हमारे पास 100 है, अब आपने सोचा इसका 3 गुना हमारे पास होता, 3 टाइम्स इसके पैसे हो जाते हैं। 100 के का 3 टाइम, 100 का 3 टाइम्स क्या होगा, 100 का 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 100 100 100 3 बार होते हैं हमारे पास। 3 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि 100 100 की 3 नोटें हो जाए। अभी हमारे पास कितनी थी, एक नोट थी, अब 100 100 की कितनी हो जाए, 3 हो जाए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 3। अगर 3 हो गए तो फिर से कितने हो गए, 300 हो गए। अब 300 हुए, मतलब अगर 100 का 3 टाइम्स किया गया तो क्या हुआ, 300 हो गया। मतलब जिसका जितना टाइम करना होता है उसका मल्टीप्लाई उतने से करते हैं। अगर 2 का टाइम करना होता तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम करना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। कंफर्म हुई होगी बात, टाइम्स में बात समझ में आई होगी। देखो अगर यहां तक कंफर्म हुआ तो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि वन नंबर इज, एक नंबर हमने मान लिया एक्स, इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू, भैया जिसका 3 टाइम करना है 3 इंटू लगेगा द अदर, अदर का बचा, दूसरा कोई अदर थोड़े नहीं है, एक्स वाई 2 नंबर है, पहले हमने फर्स्ट नंबर को क्या, वन नंबर को एक्स माना, तो अदर नंबर क्या होगा, वाई होगा, अदर नंबर वाई हो गया। कंफर्म हुई होगी बात, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3y। कंफर्म हुई बात, ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई। भैया ध्यान से देखो, पर ये सर जी इसे कर देंगे जैसे किया, ये समझाने के लिए था। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर समझो, लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका x, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर भी हमारा क्या होगा, y हो जाएगा। फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर क्या होगा, y होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अपना मानने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो भैया सबसे पहला कौन मिलेगा, सर सबसे पहले हमको मिलेगा केस फर्स्ट। क्या होगा, केस फर्स्ट। क्या कहते हैं केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर जिनका डिफरेंस 26 है। हमारे अकॉर्डिंग नंबर क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स माइनस वाई
इक्वल टू कितना हो जाएगा, x में जब y को माइनस करेंगे तो कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26। ये पहली इक्वेशन बनी थी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। केस सेकंड पे बात करें तो केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या बोला गया है भैया, केस सेकंड में बोला गया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर मतलब x इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, अदर नंबर मतलब y। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भैया सब ट्यूशन मेथड में क्या चाहिए होता था, एक की वैल्यू निकालनी होती थी, यहां ऑटोमेटिक हमको परोस के दे दिया गया, कहा भैया y की वैल्यू ले जाओ, y जो है जो x है वो y का 3 टाइम्स है। कोई बात नहीं भैया, चलो आ जाते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका अच्छे से बन गया तो आगे का तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पुट x इन इक्वेशन, ये जो x की वैल्यू यहां पर दिख रही है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए। यहां पर पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करोगे तो फर्स्ट 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। सॉल्व करो क्या होगा, 3y में y माइनस करेंगे तो भैया 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपान में 2 से डिवाइड करेंगे 13, y इज इक्वल टू कितना आ गया 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13, कंफर्म हुआ होगा, y हमारा आ गया 13। अगर y नहीं आया है, ये y नहीं आया है, क्या आया है सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर अगर आ गया तो फर्स्ट नंबर x है हमारा, x फाइंड करेंगे तो पुट y कहां पर, यहां पर पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, कहां पर इक्वेशन सेकंड में, क्या इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 मतलब x इज इक्वल टू 39, x की वैल्यू कितनी हो गई 39, x की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। भैया x और y आने से क्या आ गए, ये सिर्फ x और y नहीं है, ये क्या है दो हमारे नंबर हैं जिनको हमने फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर माना था। क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर हमारा होगा y, क्या होगा y। फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर y था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 13। भैया x और y की वैल्यू ही तो हमारे नंबर्स थे। अब देखो का जो आंसर आया है वो सही है, चेक करो अपने आप में, 39 और 13 का 3 टाइम्स 39 होता है, बिल्कुल होता है। दोनों का डिफरेंस 26 है, भैया बिल्कुल 39 में 13 माइनस करोगे 26 आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, अगला क्वेश्चन कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। किनकी बात कर रहे हैं, एक ऐसी कहानी की जो अपने आप में खुद एक कंडीशन बना के दी गई है। कह रहा द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इनकी कहानी बाद में सुनेंगे, सबसे पहले सुनो किनकी बात, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इन पे बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनके 2 एंगल का सम, क्या, सम ऑफ 2 एंगल्स, ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो भैया ये तो अपने आप में खुद एक केस हुआ, मतलब ऐसे 2 एंगल जिनका सम क्या होगा 180। नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन क्या है, एक मान लो एंगल हमको दिया गया है 100, तो दूसरा क्या होगा 80, एक है 99, दूसरा कितना होगा 81, एक है हमारा कितना 50, तो दूसरा क्या होगा 130। कंफर्म हुआ होगा। अगर एक एंगल आपको पता है तो दूसरे वाले को 180 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कंफर्म हुई होगी बात,
कितने एंगल होंगे? 2 एंगल। तो भैया सबसे पहले तो वो 2 एंगल ही मान लें। लेट द लार्जर एंगल एक्स, लार्जर एंगल को एक्स मान लिया। तो भैया दूसरा जो इन्होंने लैंग्वेज बोली उसी को मानते हैं। लेट द स्मॉलर एंगल, छोटा वाला एंगल क्या है? वाई। बड़े वाले एंगल जो लार्जर था उसको एक्स और छोटे वाले को क्या माना? वाई। अब जो बोल रहे हैं उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले चलते हैं। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये अपने आप में खुद एक केस को बताते हैं। क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनके 2 एंगल्स का सम, मोस्टली कितने एंगल होंगे? बस 2 एंगल, जिनके 2 एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर इनके 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या करेंगे? देखो केस फर्स्ट में क्या होगा सर? केस फर्स्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा? केस फर्स्ट होगा कि 2 एंगल्स हमने माने हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर, इन दोनों का सम क्या होगा सर? एक्स और वाई दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इसकी थ्योरम है कि सप्लीमेंट्री के 2 एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होगा? 180 होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। देखो इसमें कंडीशन एक ही बोली गई है, बस एक वर्ड की वजह से, बस इस सप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से यहां पर दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक बन रही है। इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, 1 2 3 बार समझना होगा। अगले पर चलते हैं। केस सेकंड। केस सेकंड क्या बोला गया है? केस सेकंड में बोला गया है, कह रहे हैं कि द लार्जर, यहां से छोड़ दो, द लार्जर ऑफ से लेकर सप्लीमेंट्री तक छोड़ो, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब इनका काम खत्म। अब यहां से पढ़ो, द लार्जर एंगल एक्सीड्स। लार्जर एंगल को क्या माना है? एक्स। एक्सीड मतलब बढ़ाया गया है तो इक्वल टू लगाया। द स्मॉलर, छोटे वाले से कितना बढ़ाया गया है? छोटे वाले से कितना बढ़ाया गया? 18। तो छोटा वाला है y और y में कितना बढ़ाया गया? 18। नहीं समझे? हमारे पास मान लीजिए 2 पर्सन है, एक भैया ये हो गए और एक ये हो गए, दोनों के पास, एक के पास 60 है और एक के पास 30 है। हमने कहा इनके रुपए, इनको जब लेकर के बोलेंगे, ए को बोलेंगे, जब ए और बी 2 पर्सन को ले लिया हमने कहा जो भैया ए के रुपए हैं वो बी से 30 रुपए ज्यादा है। नई बात समझे? समझो, हमने कहा ए फॉर अमन और बी फॉर वाई, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। बसंत, क्या ले लेते हैं? बसंत और अमन 2 लोग हैं। अब ध्यान से सुनो, बी फॉर बसंत और ए फॉर अमन, इन दोनों कहानी सुन लो। बसंत के पास 30 रुपीज, अमन के पास 60। क्या बोलोगे? अगर अमन की कंडीशन उठाओगे तो अमन की कंडीशन में क्या बोलोगे? अगर बसंत की को देख करके बोलोगे तो क्या कहोगे? दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे? कहोगे सर जो अमन के रुपए हैं ना वो बसंत से 30 रुपया ज्यादा है। अगर बसंत के रुपया हमको पता चल जाए तो हम अमन के रुपए बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल कंडीशन सही है कि अमन के जो रुपए हैं वो बसंत के रुपए से 30 रुपए ज्यादा हैं। तो मतलब अमन के 30 रुपए हैं, उनमें 30 ज्यादा करो 60, ठीक। अगर बसंत की कहानी बतानी है, बसंत की कहानी बतानी है तो क्या करोगे? सर बसंत के जो रुपए हैं वो अमन को देखते हुए अगर बोलोगे तो क्या कहोगे? सर बसंत के जो रुपए हैं वो अमन के रुपए से 30 कम है। कंडीशन समझ में आ गई होगी? दोनों कंडीशन, जिसके पास कम है उसकी दूसरे से कंपेयर करोगे तो माइनस वाली कंडीशन में आएंगी। देखो बसंत के रुपए अमन के रुपए से 30 कम है। अब भैया जिसके पास, अगर हम कहें क्या अमन के और बसंत के रुपए आपस में इक्वल हैं तो कहोगे नहीं। क्या होगा? कहां इक्वल है भैया? इक्वल होते तो दोनों बराबर दिखते, कब से 60-30 के बराबर होने लगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये इक्वल होंगे सर या तो 2 कंडीशन, 2 नियम है। हम बोल रहे हैं कि अमन के रुपए, जो अमन है उनके बसंत के रुपए के इक्वल हो जाएंगे, पर कब होंगे? जब अमन के 60 रुपीज और ये 30 रुपीज क्या किया जाए? इक्वल होंगे। कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट ये हो सकता है
कि इनके रुपए जो है इसमें क्या कर दिया जाए, इसमें हम या तो फिर क्या करें -30, क्या कर दें इसमें हम क्या कर दें, इसमें -30 कर दें, या तो फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, या तो केस फर्स्ट ये हो गया, ये केस फर्स्ट, केस सेकंड ये हो सकता है इनके रुपए में हम +30 कर दें। दो केस बने, या तो हम क्या करें इनमें +30 कर दें या फिर इनमें -30 कर दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहां पर बताई जा रही है कि जो लार्जर एंगल है वो बढ़ाया गया है कितना, छोटे वाले से 18, तो हम छोटे वाले में 18 प्लस कर रहे हैं, ना कि बड़े वाले में माइनस। समझ में आया होगा। देखते हैं आगे कंडीशन क्या बनेंगी, समझो। क्या कंडीशन बनी, ध्यान समझना। कह रहा है कि x = y + 18, ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन पे बात कर लें, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा। कह रहा है कि इक्वेशन सेकंड में डायरेक्ट x की वैल्यू दे दी गई है, तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर दिया गया है x = दिया गया है y + 18 और +y = 180, ये आ गया। ये हो जाएगा 2y और = 180 - 18, तो 2y और ये माइनस करेंगे तो 2 और ये बचा 6, 162, 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो 162 अपान में 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y = आ गया कितना, आ गया 81, कितना आ गया 81। अब y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट, सॉरी सेकंड में पुट करेंगे, कहां पर, इक्वेशन सेकंड में। अगर इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो x = क्या होगा, y की वैल्यू पर कुछ आई है, कितनी आई है 81, 81 + 18, x = हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा भैया बताओ, लार्जर एंगल कितना होगा x और स्मॉलर एंगल क्या होगा y, तो x और y की वैल्यू 99 लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल 81, दो छोटे बड़े करके आ गए। अगले इक्वेशन पे बात करते हैं, भैया दोनों में डिफरेंस भी देख लो, सॉरी दूसरे ये वाला एंगल इससे 18 बड़ा, यहां पर साफ साफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, एक क्रिकेट टीम है, वहां पर क्रिकेट होना है, तो वहां पर एक कोच ने क्या किया, वहां पर पहले अवस्था शुरू कर दिया, मैच का टाइम चल रहा है बढ़िया सा, तो तैयारी अच्छे से हो रही। कोच ने क्या किया, 7 बैट्स और 6 बॉल को परचेस किया, कितने में परचेस किया, 3800 रुपीज में। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, इतने में फाइंड किया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमको 7 बैट से ना मतलब है, ना 3 बैट से मतलब है, ना 5 बॉल से मतलब है, ना 6 बॉल से मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक बैट और एक बॉल से। एक बैट का रेट का हमको पता चल जाए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पता करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो होगा वो y होगा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, केस फर्स्ट में बोला गया है आपसे, केस फर्स्ट में बोला गया है, क्या बोला इन्होंने
केस फर्स्ट, क्या बोला इन्होंने, केस फर्स्ट में कहा कि 7 बैट्स, तो भैया एक बैट एक्स का है तो 7 बैट कितने के होंगे, आपको पता है एक चॉकलेट 1 रुपए की है तो 7 चॉकलेट 7 की, कंफर्म है। तो क्या होगा, एक बैट अगर एक्स का है तो 7 बैट 7x, एक बैट अगर एक बॉल अगर वाई की है तो 6 बॉल 6y, दोनों को आपस में ऐड करके दोनों को रुपए मिला करके कितने रुपए दिए गए, 3800, कितने दिए गए 3800, कंफर्म हुआ होगा। अगले पर बात करें, ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। केस सेकंड देखते हैं क्या है। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बोला गया है, केस सेकंड में इन्होंने कहा कि C बाय 3 बैट्स, 3 बैट मतलब एक बैट एक्स का तो 3 बैट 3x प्लस 5 बॉल्स मतलब 5y इज इक्वल टू कितने रुपए में 1750, इतने रुपए इनको पे करने पड़े। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, कंफर्म हुई होगी बात। देखो जितने आपने लेट किया उनका मल्टीप्लाई करा करके सबको हमने वहां पर पुट कर दिया। 5 वहां पर थे 7 बैट तो 7x, 6 बॉल तो 6y इज इक्वल टू 3800। दूसरी कंडीशन में बोला गया था 3 बैट तो हमने 3x लिख दिया, 5 बॉल तो 5y और कितने रुपए 1750, इतना हुआ। आगे चलते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब की बार यहां पर x की डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड है तो इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सा इजी इक्वेशन है, इसी सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 5y को उधर ले जाओ, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y और x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपान में 3, ये x की वैल्यू हो गई। जो x की वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन, कहां पर पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से हम ये लेकर के आए हैं। अगर ये फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी 7x की वैल्यू 1750 अपान में 3 माइनस 5y 1750 माइनस 5y अपान में 3। आगे बढ़े, और क्या दिया गया है, प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है 3800। यहां पर 1 एलसीएम मानेंगे और सॉल्व करते हैं। 1 एलसीएम अगर लेंगे तो 1 को अगर मान के एलसीएम लेते हैं तो 3 1 जा 3 एलसीएम आएगा। अब इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 7 5 जा 35, कितना बचा 3 कैरी हुआ, 7 7 जा 49 और 49 में जब 3 ऐड करेंगे तो 52, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 5 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा 12,250। आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18y और ये 35y, 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 3800, ये हो गया। आगे बढ़े, देखो इनको क्या करें, इनको सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएं। 3 का जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 12250 माइनस 12250 माइनस, अब इसमें माइनस करें तो ये कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17y, भैया देखो 17 ही बचेगा ना। आगे बढ़े, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 00 तो ऐसे लग जाएंगे, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24,
2 बचा, 3 3 जा 9 2 11, 11 400 आएगा। इनको उधर भेजो या इनको इधर भेजो, 17 को उधर ले जाओ। 12250 इज इक्वल टू सॉरी -11400 इज इक्वल टू 17y। तो ये हो जाएगा 0 और ये होगा 5, ये होगा 8 और बाकी सब तो माइनस हो जाएंगे। इज इक्वल टू 17y, 17 डिवाइड में लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू 850 अपान में 17 और 17 5 जा तो 50 आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। y हमारा 50 आया। अब y को क्या करेंगे? y को पुट करेंगे, पुट y इन इक्वेशन सेकंड। कहां पर? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे क्योंकि सेकंड से तो ये फाइंड किया है हमने, सॉरी यहां पर पुट करिए, यहां से आएगा इक्वेशन थर्ड। देखो x तो यहां से मिलेगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1750 माइनस, जब 5 और 5 वाइप करेंगे तो 5 5 जा 25, 250 हो जाएगा और ये होगा 250 अपान में 3। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपान में 3। तो कट करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो भैया आपको पता चला, देखो x कितना आ गया? x हमारा आ गया 500, मतलब एक बैट का कॉस्ट क्या होगा? 500 रुपीस होगा। और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी? सर एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीस होगी। और x की वैल्यू, x आ गया 500 और y आ गया कितना? 50। मतलब बॉल कितने की हुई? बॉल हमारी हो गई कितने की? 50 रुपीस। और बैट कितने का हुआ? 500 का। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी चार्ज है, टैक्सी है, वो क्या करती है? एक चार्ज लगाती है। भैया टैक्सी, चलो बना लिया भैया, ये हो गई टैक्सी। इनका कहना है कि आप हमको कहीं ले जाओ या ना ले जाओ, अगर आप अपने घर तक हमको बुलाते हो तो हम आपसे कुछ चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? चार्ज। ये हमारा कौन सा चार्ज होगा? एक फिक्स चार्ज है आपके घर तक आने का, वो चार्ज हम आपसे लेंगे। दूसरी कंडीशन और है, अगर आप हमको कहीं पर भी ले जाते हो, कहीं पर ले जाते हो तो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या उस पर चार्ज लगेगा। कंफर्म हुई? पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? चार्ज लेंगे। कैसे लेंगे सर? मान लो इनका चार्ज मान लो 10 रुपीस है। कितना है? 10। और मान लो कह रहे हैं 1 किलोमीटर हम कितने में चलेंगे? 1 किलोमीटर जो हम चलेंगे 15 रुपीस में चलेंगे। 1 किलोमीटर कितने रुपए में चलना है? 15 रुपए में चलेंगे 15 में। और फिक्स चार्ज कितना है? 10। कहा भैया हमको 1 किलोमीटर ही जाना है, आप महंगा बता रहे हो। कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर चले कितने रुपए देना पड़ेगा? 10 प्लस 15, क्योंकि 10 तो हमारा फिक्स था। 1 किलोमीटर चले कितना देना पड़ेगा? 15। कितना हो गया सर? 25। कितना हो गया? 25। अगर हमको सर फिर तो अगर हमको कितना चलना होता? 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर चलना होता तो कितना हो जाता सर? 10 तो देना ही देना पड़ता। 15 2 जा 30, ये हमको 40। सर अगर बताइए हमको 6 किलोमीटर जाना होता, सर 6 किलोमीटर जाने के लिए 10 तो फिक्स होता, 6 इंटू 15 और ये हो जाता 90 और प्लस 10 कितना होता सर? 100 रुपीज पे करना होता। कंफर्म हुई होगी बात? देखो समझे इसमें क्या करें तो भैया इसमें दोनों चार्ज पहले यहां पर बोला गया है कि द चार्ज पेड इन दिस, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, आपको बताना है फिक्स चार्ज क्या होगा, एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा? तो जो पता करना है इसको भी बाद में सॉल्व करेंगे, इनकी कहानी बाद में समझते हैं क्या बोल रहे हैं। क्या पता करना है? देखो इन्होंने कहा लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना मान लें? x रुपीस, चार्ज पर किलोमीटर
चार्ज पर किलोमीटर, ये हो गया y। फिक्स चार्ज तो इनका था ही था, कितने रुपए, x रुपए, पर अगर आपने 1 किलोमीटर चला तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, y। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब जो माना है उसको क्वेश्चन पर ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो। क्वेश्चन में कहता है पहला केस कितने किलोमीटर चले, 2 बार चलते हैं ना। पहले केस में चलें फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर चलें तो इनको पेड करना है 105। अगर 10 किलोमीटर चलते हैं तो, अगर 10 किलोमीटर चलें भैया, 10 चलें तो इनको भैया सबसे पहले फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और फिक्स चार्ज कितने रुपया है, फिक्स चार्ज जो हमारा है सर वो x रुपीस है, प्लस चल कितने रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया देना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर का 10y देना पड़ेगा। कंफर्म हुआ, 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया। अब हमारे पास रुपया कितने हुए, 10y प्लस x, 10y प्लस x, ये तो जोड़ नहीं सकते, ये तो हमारे अकॉर्डिंग हुए, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए उन्होंने दिए, उन्होंने 105 मतलब 105 रुपए पे किए हैं जब वो चलते हैं 10 किलोमीटर। तो ये केस फर्स्ट आ गया। केस सेकंड पे चर्चा करें। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड की बात सुने अगर, तो केस सेकंड हमसे कहता है कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। जब वो 15 किलोमीटर चलते हैं तो भैया x रुपए, अब 15 चले हैं तो 15y कितना हो गया, 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो गया, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इज इक्वल टू 105। देखो ध्यान से, जो सॉरी x इज इक्वल टू, ये 15y को उधर ले जाएं तो इधर 155 पहले से है, माइनस 15y, ये माइनस में आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अगर ये x की वैल्यू है तो क्या करेंगे, यहां पर देखो इसको केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट में पुट कराओ, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो x की वैल्यू 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो भैया ये आया 155 और ये बचा माइनस 5y प्लस इज इक्वल टू 105। इनको उधर भेजो तो माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155। जब इसको माइनस करोगे, जब 105 में 155 माइनस करते हो तो भैया माइनस का साइन आगे आता है ना, जो बड़ी वैल्यू होती है। बड़ा क्या है 155, तो ये हो गया माइनस का कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। और जब y की वैल्यू फाइंड करोगे तो माइनस 50 अपान में 5 माइनस का, और ये आ जाएगा 10। y कितना आया, y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अगर y 10 आया है तो ध्यान से सुनो, y अगर 10 आया तो y को पुट करेंगे यहां पर, पुट y को पुट करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15y, y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो भैया आप बता सकते हो कि फिक्स चार्ज क्या था, बिल्कुल बता सकते हैं सर। जो आपका फिक्स चार्ज था वो क्या होगा सर, फिक्स चार्ज होगा, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज है, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, चार्ज पर किलोमीटर आपका कितने रुपए आया है, 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए आया। कंफर्म हुआ, ये समझ में आया होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन तो जानते होगे ना, जिनमें क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। इनका जो रेशियो होगा वो क्या बनाएगा, फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमको न्यूमरेटर मिल जाए, ये इन्होंने लास्ट में सीधा बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन, ऊपर न्यूमरेटर मिल जाए और नीचे डिनोमिनेटर मिल जाए, तो दोनों का अगर हम रेशियो में रखेंगे तो क्या होंगी, हमको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो भैया देखें, तो सबसे पहले अगर फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, न्यूमरेटर। तो लेट करते हैं, लेट द क्या मान लें, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। दूसरा क्या माने, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। डिनोमिनेटर को वाई माना। अब कहां पर चलेंगे क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन हमारा बनेगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपान वाई। फ्रैक्शन हमारा हुआ x अपान वाई। अगर फ्रैक्शन x अपान हो गया, x अपान वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, सुनो। केस फर्स्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स, हमको एक फ्रैक्शन कब मिलता है, 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड कर देते हैं, हम 2 को ऐड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपान वाई, x अपान वाई था। अगर हम x अपान वाई में क्या करेंगे, दोनों में 2 और 2 ऐड करते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा। कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, 9/11। क्या मिल जाएगा, 9/11 मिलेगा। इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 अपान में y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। तो ये हो गया 11x, और ये 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इनको इधर लेके आओ, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये इक्वेशन बनी जाके 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हुई। इक्वेशन सेकंड की बात करें, इक्वेशन के सेकंड में क्या बोला गया है, केस सेकंड कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, कितना ऐड कर दें, अगर 3 को ऐड कर दें कहां पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या फ्रैक्शन मिलता है, हमको 5/6 मिलेगा। तो x अपान वाई में क्या क्या ऐड करना है, बोथ में 3 को ऐड करेंगे। अगर 3 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 5/6। ये हो जाएगा 6x 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 6x 6 3 18, 5y और 5 3 15। 5y को इधर लेके आओ, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब 2 इक्वेशन आपके पास बन चुके हैं। आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप इनका आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करिए, हम आपका कमेंट का वेट करेंगे। प्यारे बच्चों, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।